नमस्कार साथियों, मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्नेहा क्लासेस के लॉ के एक छोटे से मगर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। एक बार फिर वही बात दोहरा दूं जो मैं पिछले कई वीडियोज़ में कई बार कह चुका हूँ। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण सा अन्ना सा छात्र हूँ। बस मुझे सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो मैं अधिक से अधिक लोगों से साझा कर सकूं। नई नई चीज़ें करते रहना करना मुझे अपने जीवन में बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप इस मंच को ही देख लीजिए, मेरे नेत्र की दृष्टि में, मेरे कांटेक्ट में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरा ख्याल है मेरी जानकारी में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस मंच पर ज्ञान का आदान प्रदान कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इस मंच से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम से कम एक अनुभव जरूर मिलेगा जो मुझे पूरा जीवन मेरे कई बार काम आएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को इस वक्त देख रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें। एक बात जरूर कहूँगा कि थोड़ा देख लें कि आपके पास फ्री टाइम हो, क्योंकि मुद्दा कानून से जुड़ा हुआ है। तो स्किप कर ना देखें, पूरे वीडियो को देखें। इससे आपको पूरी जानकारी होगी और कानून के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सामान्यतः कई बार आपने यह सुना होगा कि किसी अपराधी को पनाह देना, उसे शरण देना अपने आप में एक अपराध है। लेकिन आज मैं आपको एकदम साफ शब्दों में कह दूं कि किसी अपराधी को संश्रय देना, किसी ऑफेंडर की हार्बरिंग करना एक्चुअली एक लीगल ऑफेंस है, एक कानूनन जुर्म है और इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन पीनल कोड 1860 आप जानते हैं कि यही वो मोटा डॉक्यूमेंट है जो किसी ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान करता है। तो निसंदेह इस अपराध की परिभाषा भी यही है और दंड का प्रावधान भी यही है। अपराध कानून की दुनिया का एक बड़ा शब्द है। मैंने एक बार शायद वीडियो शॉर्ट के माध्यम से इस शब्द को परिभाषित किया था जो कानून की पुस्तकों से। आज थोड़ा सामान्य शब्दों में कर दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। मोटा मोटा आप ये समझिए कि ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी काम जिसके लिए विधि द्वारा कोई दंड का प्रावधान है, आप समझिए कि वही कृत्य अपराध है। तो इसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 212 को जब आप पढ़ेंगे, उसका टाइटल ये है हार्बरिंग ऑफेंडर। हार्बरिंग ऑफेंडर का मतलब होता है किसी अपराधी को संश्रय देना। संश्रय देना को और थोड़ा सा खोल दूं, मैं लाइसेंसस होकर बोलूं एक बार, पनाह देना या उसे छिपाना। ध्यान से समझिएगा कि इसकी परिभाषा क्या है और कब कहा जा सकता है कि किसी ने किसी ऑफेंडर को संश्रय दिया है। तो आईपीसी में मोटा मोटा ये लिखा है सेक्शन 212 में कि जब कोई अपराध किया जा चुका होता है, तब कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह अपराधी है, उसे वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, मैं डिटेल कर दूंगा बाद में, उसे वैध दंड से, लीगल पनिशमेंट से प्रतिच्छादित स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से छिपाता है या संश्रय देता है, तब ये कहा जा सकता है कि उसने ऑफेंडर को संश्रय दिया है, पनाह दिया है। मोटा मोटा इसके दो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में आपको दिखेंगे सेक्शन 212 में। यहां पे मैं उसे 3 भाग में बांट दूंगा कि आप बड़ी आसानी से चीजों को समझ लें और पूरा जो ये सेक्शन 212 है वो आपकी समझ में आ जाए। इससे जुड़ी एक अपवाद भी है, वो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो मोटा मोटा आप ये समझ लें कि अगर कोई अपराध करता है और किसी को पता है कि वो अपराधी है, सिर्फ इतना ही नहीं कि पता है, उसे यह विश्वास करने का कारण भी है उसके पास कि उसने अपराध किया है, अगर वो उसे छिपाता है तो कहीं ना कहीं वो दंड का भागी है कानूनन।
तो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं और पहला पॉइंट है इफ अ कैपिटल ऑफेंस देख, ये साधारण शब्द नहीं है, ये कानून के शब्द हैं। कैपिटल ऑफेंस, कैपिटल ऑफेंस का मतलब होता है कि यदि वो ऐसे अपराधी को छिपा रहा है या संश्रय दे रहा है जिसके अपराध के लिए कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है, जिस अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। ऐसे केस में जो संश्रय देने वाला होगा उस व्यक्ति को, समझिए क्या क्या उसके साथ हो सकता है। 5 वर्ष तक की कैद, imprisonment which may extend to 5 years, सोच पा रहे हैं? और ठीक है, जुर्माना, फाइन। थोड़ा सा जब मैं तीसरे पॉइंट पे पहुंचूंगा तो आपकी एक इंग्लिश क्लास भी ले लूंगा थोड़ा सा। यहां और लगा हुआ है, ध्यान से समझिए, और इस और का सेंस एंड है। यानी अगर कोई ऐसा करता है, किसी ऐसे अपराधी को संश्रय देता है, तो उसे 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, फाइन दोनों से दंडित किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, इफ punishable with imprisonment for life or up to 10 years और a period which may extend to 10 years। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि यानी ऐसा अपराध जिसके लिए कि आजीवन कारावास, ध्यान से समझिए, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास के दंड का प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी बात है जो मैं आपको और बता दूं। इससे पहले वाले केस में जो मैंने संश्रय देने वाले अपराधी के लिए दंड के बारे में बताया, उसमें अक्सर लोग ये सोचेंगे कि कैसा इम्प्रिजनमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों ही केसेस में दोनों में से किसी प्रकार के कारावास की सजा हो सकती है। दोनों में से किसी प्रकार का मतलब कठोर भी हो सकता है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, और साधारण सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जो पॉइंट 1 था वहां पर भी, जो ध्यान से समझिए, जो अपराधी को संश्रय दे रहा है उसे 5 वर्ष तक की कैद दोनों में से किसी प्रकार की, रिगोरस या सिंपल, हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। केस 2 यानी ये जो पॉइंट 2 है हमारा, कि अगर वो उस अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, तो तब अगर कोई उस अपराधी को पनाह या संश्रय देने का अपराध कर बैठेगा तो उसे 3 वर्ष तक की कैद यानी 3 वर्ष तक की कारावास, कैसी, रिगोरस या सिंपल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और जुर्माना यानी फाइन, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब तीसरे और अंतिम पॉइंट में पहुंचते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 2 बड़े मोटे मोटे अक्षरों में आपको दिखेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 212 में। ये जो तीसरा भाग है ये मैं अपनी मर्जी से, अब सुविधा के लिए कि आप समझ सकें, बांट दे रहा हूं। तीसरा है कि अगर मान लीजिए कि वो अपराध, उस अपराध के लिए 1 वर्ष तक की कैद, 1 वर्ष तक की कारावास
न कि 10 वर्ष तक के लिए हो, क्योंकि 10 वर्ष तक के बारे में मैंने बता दिया। तो ऐसे में अगर कोई उस अपराधी को संश्रय देगा तो उसके लिए जो दंड के प्रावधान है उसको सुनिए। तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है इसमें पेच है। अब इस पेच को समझिए कि पेच क्या है। पेच ये है कि ऐसे अपराध के लिए जो मैक्सिमम पीरियड के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है उसका 1/4, यानी जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर 8 महीने की सजा हो सकती थी उस अपराध के लिए, तो उसका 1/4 यानी 2 महीने। तो यहां कोई समय तय नहीं किया गया है, यह निर्भर करता है कि उस अपराध के लिए कितने दीर्घतम अवधि के लिए सजा कारावास दिया जा सकता था। तो उस अपराध के मैक्सिमम जो अधिकतम दीर्घतम अवधि की सजा है उसका 1/4 यानी दीर्घतम कारावास की 1/4। और कैसे कारावास, जैसे कि उस अपराध के लिए उपबंधित थी, यानी अगर उस अपराध के लिए सिंपल थी तो यहां भी सिंपल, अगर उस अपराध के लिए रिगोरस थी तो यहां भी रिगोरस। ठीक है, या जुर्माने से या दोनों से। यही मैं कह रहा था, पहले वाला जो था, पहले जो 2 पॉइंट थे उसमें एंड लगा हुआ था, उसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही बातें होंगी, कारावास भी होगा जुर्माना भी होगा। यहां या लगा हुआ है, लेकिन यहां एक अपवाद है। अपवाद यह है कि यहां पे दोनों के साथ भी या लगा हुआ है। यानी समझने का प्रयास करिए, कारावास तो है ही, जुर्माना भी हो सकता है कि केवल जुर्माना हो या फिर दोनों हो जाए, कारावास भी हो जाए 1/4 वाला जो है और जुर्माना भी हो जाए, दोनों हो जाए। मैं एक्चुअली अकेला रहता हूं तो मुझे बार बार मोबाइल देखना होता है कि बोर्ड विजिबल है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ चुके हैं और अब आप ये पूरी तरह समझ चुके हैं कि किसी अपराधी को संश्रय देना या उसे पनाह देना, उसे छिपाना कितना बड़ा अपराध है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा एक्सेप्शन की, जिस अपवाद की मैं बात कर रहा था। तो सेक्शन 212 सेक्शन 212 का एक ही अपवाद है। अपवाद ये है कि इस उपबंध का विस्तार यानी इसका एक्सटेंशन उस परिस्थिति में नहीं होगा जब संश्रय देने वाला अपराधी का पति हो या उसकी पत्नी हो। ऐसी परिस्थिति में इस सेक्शन का एक्सटेंशन विस्तार वहां नहीं होगा। यानी मोटा मोटा आप ये समझें कि वहां पर ये सेक्शंस लागू नहीं होंगे। तो सिन्हा क्लासेस के एक अगले एजुकेशनल और वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर कोई कानून की जानकारी रखने का इच्छुक है और अगर उसे लगता है कि इस मामले में उसे ज्ञान लेना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसे एक बार इस वीडियो को दिखाएं जरूर। सी यू सून। जय हिंद।